कुछ लोग यहाँ आके सियासत करने लगे कि इनको हमारे आगे झुकना पड़ा और यहाँ आकर के क्रेडिट लेने लगे कि हमने वकील दिया। वकील क्या उसके बाप का नौकर है? ही पहले कोर्ट जा सकते थे और हमें किसी की मोहताजगी नहीं थी। सारे पेपर हमारे पास है और हाई कोर्ट में कोई एक ही वकील है ऐसा नहीं है, हजारों वकील हैं। जिसको भी फीस देंगे वो आपका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। आखिर में जब हमें ये एहसास हुआ और इस बात का इशारा मिला कि अब ये इनकी चाहत ये है कि 133 लोगों को स्टे मिला है, बस ये घर बाकी रहे, बाकी सबका घर तोड़ दिया जाए। और उनके लोग आकर के बस्ती में घर घर जाकर गली गली घूम करके कहने लगे कि तुम सामान निकालो, घर टूटने वाला है। यानी वो 133 के अलावा जितने लोगों के घर थे उनका घर टूट जाए, इस पर खुशियां मना रहे थे। ये हुआ कि अपने को हाई कोर्ट जाना चाहिए। जाहिर बात है जो काम 3 दिन में होता है कि पिटीशन के पेपर तैयार करना, फिर उसका रजिस्ट्रेशन कराना, फिर उसको मेंशन करवाना, फिर जो केसेस के लाइन होती है उसमें अपना नंबर लगना, ये कई दिन का काम है। लेकिन कहते हैं कि नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। हमारे ये साथी जावेद अब्दुल सत्तार है, साजिद अब्दुल रशीद है, खालिद सिकंदर है, मौलाना अकील मोहम्मदी है, मसूद सर है, रज्जू ड्राइवर है, मुबीन गामा है, शकील बनी है, मोहम्मद फिटर है, यासीन भैया है, साबिर मुकादम है, अतीक अहमद है, अज्जू ड्राइवर है और कुछ लोग। ये लोग रात भर सफर करके गए और बंबई जा करके दिन भर इन्होंने मेहनत की। जिस काम को कई दिन लगते हैं 8 घंटे के अंदर वो पूरा काम निपटा करके आए और अल्हम्दुलिल्लाह स्टे मिल गया। अभी ये लोग वहां बंबई में थे, दोपहर का खाना नहीं, रात का खाना नहीं। कुछ लोग यहाँ आके सियासत करने लगे कि इनको हमारे आगे झुकना पड़ा और यहाँ आकर के क्रेडिट लेने लगे कि हमने वकील दिया। वकील क्या उसके बाप का नौकर है? और क्या उनका वकील था तो उसने पैसा नहीं लिया? ये जावेद अब्दुल सत्तार और साजिद मुकादम, इन्होंने अपने बलबूते पर अपनी जेब से पैसा दे करके केस लड़ाए, बस्ती के लोगों से पैसा नहीं लिया। घर घर जा करके 1000, 2000, 5000 रुपया नहीं जमा किया। इन्होंने अपनी जेब से पैसा लगा करके केस लड़ाए। घर घर से 2500 रुपया उन्होंने लिया और ये उनका पुराना तरीका है। निहाल साहब मरहूम थे, वो झुपड़पट्टी बसाओ सभा के नाम से लोगों से पैसा लिया करते थे। कोई इन्होंने अपने पैसे से कुछ काम नहीं किया। हमने यानी हमारे जावेद अब्दुल सत्तार और साजिद मुकादम ने अपना पैसा लगा करके ये स्टे लाया है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी जद्दोजहद और कोशिश ये है कि हमें अच्छी जगह मिले। जबकि हमारी पहली कोशिश ये थी और आज भी है कि तुम बस्ती उजाड़ने की बात कर रहे हो। बस्ती तो किले के बाहर है, खंदक के बाहर है। किले के अंदर जो नाजायज कब्जा करके स्कूल चलाई जा रही है, किले के अंदर जो टेनिस कोर्ट बनाया गया है, जो जिम खाना चलाया जा रहा है, पहले किले के अंदर की तो खबर लो। किले के अंदर पहले सफाई करो, उसके बाद खंदक का नंबर आएगा और उसके बाद झोपड़पट्टी का नंबर आएगा। वो सब छोड़ करके सिर्फ इधर मुसलमान है तो इस तरह का काम किया जा रहा है। हमारा कमिश्नर आज प्रशासक है, ईमानदारी से उसको काम करना चाहिए। ये भी फिरका परस्तों की बोली बोल रहा है और इस तरह की हरकत कर रहा है जिससे बस्ती के लोगों को नुकसान पहुंचे। आज तक प्रशासन ने बस्ती के लोगों को जगह दी नहीं और कमिश्नर बोलो, कारपोरेशन के ऑफिसरान बोलो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग बोलो, सब तोड़ने के लिए तैयार हो गए। लोक आयुक्तों का फैसला भी नजरअंदाज कर रहे। हमारी लड़ाई लंबी लड़ाई है।
आगे जो होगा अल्लाह का फैसला होगा, लेकिन हम इनको किले के अंदर रहने नहीं देंगे, किले के अंदर रहने नहीं देंगे। और इस जो हरकत ये हमारे साथ कर रहे हैं, जाहिर बात है एक घर बनाने में आदमी की जिंदगी लग जाती है, और तुम आ रहे हो आनन फानन पूरी बस्ती उजाड़ दोगे। न तुम्हें बच्चों का ख्याल है, न बूढ़ों का ख्याल है, न औरतों का ख्याल है। कितनी मेहनत से आदमी घर बनाता है, उजाड़ने के लिए तुम चले आओगे। बसाएगा कौन, घर बनाएगा कौन? हमारी कोशिश ये है, हमें इस मसले पे सियासत नहीं करनी है। जब मुझसे पूछा गया कि जो वकील उनका था जिसने उनको स्टे दिलाया है, अगर उसी वकील के मार्फत काम हो तो आपको कोई एतराज है? मैंने कहा मुझे इस मसले पे सियासत नहीं करनी है, हमको स्टे मिलना चाहिए। अगर वो वकील हमारा ये काम कर सकता है तो जो फीस है फीस दो और उससे काम करवा के लो। पूरा शहर आपकी हमदर्दी में कल था, और शहर की कितनी मस्जिदों में आपके लिए दुआ हुई, कितने घरों में आपके लिए दुआ हुई। वो दुआ कारगर हुई। 3-4 दिन का काम 8 घंटे के अंदर ये लोग जा करके पूरी मेहनत करके उतना काम करवा के लाए। आज तो लोग अगर खुदा ना खास्ता स्टे नहीं मिलता तो हम पर हंसने वाले खड़े थे, हमको नीचा दिखाने वाले खड़े थे। अल्लाह ने हमारी मदद की, और मैं हमेशा कहता हूं कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है और हमको दिखती है। ये देख लो आप, 8 घंटे में 4 दिन का काम हो गया। अल्लाह की मदद के बगैर नहीं हो सकता। इतना पेपर तैयार करने में कितना वक्त लगेगा आप सोचो। यानी जो पेपर अपने पास था उस पेपर को जेरॉक्स करा के कोर्ट में सबमिट करना था, उसका बिल 7,817 रुपया है। एक पैसा उन्होंने नहीं दिया, और जो वकील किया गया था उसका पैसा इन लोगों ने दिया। वो ऐसा बोल रहे, बोले वकील हमने दिया, बोले वकील हमने दिया, जैसे उनके बाप का नौकर है, या पैसा उन्होंने फीस उन्होंने दी। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जाहिर बात है हजारों वकील होते हैं काम करने के लिए। तो आज इस मौके पर मैं आपको ये बता दूं कि पीछे जो वो लोग कहते थे कि हमें 25 जून तक का स्टे ऑर्डर मिला है और यहाँ आकर के पटाखेबाजी की थी, अभी दोबारा कैसे उसी मसले में स्टे आया और वो 17 जून का स्टे आया? एक कोर्ट तो ऐसा कोई फैसला करेगी कि पहले 25 जून तक स्टे दी, फिर उसके बाद 17 जून का स्टे का ऑर्डर आ रहा है। तो बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे। पीछे कोई स्टे मिला नहीं था, कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं। इन्होंने जो पिटीशन डाला था ये हुआ था कि जब कोर्ट शुरू होगी, फुलफिल तरीके से काम होगा तो उस वक्त तो तुम्हारी पिटीशन पर गौर किया जाएगा। 25 जून को आना, तो बोले स्टे मिल गया। बाद में इनको 17 जून का स्टे मिला, और वही स्टे हमें भी 17 जून तक के मिल गया। 10 जून को बाकायदा इस पर कोर्ट में सुनवाई होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा वकील लगा करके हम अपने मसले को कोर्ट के सामने रखें कि अगर सरकार ने हमको हटाने का फैसला किया है तो पहले किले के अंदर किले की सफाई की जाए और किले में जो लोग हैं उनको पहले हटाया जाए, बाद में किला झोपड़पट्टी का नंबर आएगा। और इसके लिए सारी तैयारी, पेपर वगैरह है। सुबह जब ये लोग मालेगांव पहुंचे तो काफी देर तक हम लोगों की मीटिंग हुई, और ये हुआ कि हमें इसी हफ्ते में पीर, मंगल, बुध, जुमेरात बंबई जा करके वकीलों से बातचीत करके आगे की पूरी लाइन तय करना है। और ये लड़ाई हमको पूरी ताकत के साथ लड़ना है, और इसमें कोई सियासत नहीं करनी है। इंसानी बुनियादों पर हमको ये मुकदमा लड़ना है, और हमें प्रशासक और कारपोरेशन में लड़ करके हमें घरकुल योजना में फ्लैट नहीं चाहिए, तो हमें कोई अच्छी जगह लेना है। उसके लिए हम लोगों की कोशिश रहेगी। पूरा शहर आपके साथ है।